हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करी हुई थी, कुछ एक दो क्वेश्चंस पेंडिंग है, वो हम आज के वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, और एक और आएगा इस एक्सरसाइज पर, तभी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। 13 क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था, आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मैंशन कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास ये चीज़ दे रखी है और हमें रिज़ल्ट में राइट हैंड साइड में आंसर क्या निकालना है, -1। क्या निकालना है आंसर, -1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये हमारे पास 4 है, 1 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में, जो आंसर आएगा उनका एडिशन करना। तो इनको मैं इंडिविजुअली चारों को सॉल्व करूँगी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 270 डिग्री होता है। 270 माइनस थीटा, 3π/2 हमारे पास कितना होता है, 270। अगर नहीं पता लगता तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू पाई की वैल्यू 180/2, 90, 9 3 27, तो यही आएगा। तो अब 270 सेकेंड को चेंज कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है। 270 इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, ये ना क्वेश्चन। ठीक है, 270 इसको चेंज कर सकता है। 270 सेकेंड को किस में चेंज करेगा, कोसेकेंट में, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, कोसेकेंट थीटा। ठीक है, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, 270 माइनस थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, जिसमें हमारे पास सेकेंड क्या होता है, नेगेटिव। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, माइनस कोसेकेंट थीटा। नेक्स्ट में हम लेकर चलेंगे सेकेंड थीटा माइनस 5π/2। अब देखो इसमें ये पीछे आ गया, तो मेरे को इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सेकेंड ले लिया, -5π/2, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ठीक है, इसी तरह से लेते हैं, फिर माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस सेम वही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेकेंड कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, तो उसका नेगेटिव बाहर नहीं आता और वो फंक्शन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये चीज़ मेरे पास रह जाएगी। अब 90, ये कितना होता है, π/2, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 450। क्या आएगा हमारे पास, 450। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड 450 माइनस थीटा। और 450 माइनस थीटा, 450 माइनस थीटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास। सेकेंड 450 को आप लोग लिख क्या सकते हो, 90 प्लस 360 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड 90 यहीं रखा, प्लस इसको एक एंगल मान लो, 360 माइनस थीटा एक एंगल मान लिया। अब 90 इसको चेंज कर सकता है, सेकेंड को ऑफ कोर्स कर सकता है, तो 90 सेकेंड को किस में चेंज कर देगा, कोसेकेंट में। और फिर 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ माइनस का, और थीटा की जगह कौन काम कर रहा है, 360 माइनस थीटा। फिर से अगेन इसमें हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, 360 कोसेकेंट को किस में चेंज कर देगा, नहीं करेगा, क्योंकि 90 और 270 चेंज करते हैं, ये इसको इसमें चेंज नहीं करेगा। और थीटा 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट हमारे पास क्या होता है, माइनस का होता है। एक माइनस ऑलरेडी लग रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। तो इसको जब हमने सॉल्व किया सारे को, तो इसका आंसर क्या है, कोसेकेंट थीटा। अगली टर्म क्या है हमारे पास, टेंजेंट, वही 450 यानी कि 5π/2 प्लस थीटा, यही दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट ये कितना है, 450 प्लस थीटा, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, टेंजेंट 90 प्लस 360 प्लस थीटा लिख सकते हैं। 90 इसको किस में चेंज कर देगा, कोट में, और 360 प्लस थीटा, यहाँ पर पूरा एंगल बच जाएगा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। अब 360 कोट को किस में चेंज करेगा, 360 कोट को चेंज नहीं करेगा, तो कोट एज इट इज़, और ये माइनस का साइन। 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट में कोट क्या रहता है, पॉजिटिव, ये माइनस तो ऑलरेडी पहले ही चल रहा था। तो इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये आया। अब हमारे पास एक बचता और, वो क्या हमारे पास, टेंजेंट थीटा माइनस 3π/2।
फिर से वही करेंगे टेंजेंट, इसमें से हमें माइनस को बाहर लेना पड़ेगा, तो 3π/2 माइनस थीटा ये हमने ले लिया। ये टेंजेंट ऑड फंक्शन है तो इसमें से माइनस बाहर आएगा। 3π/2 क्या होता है 270, 270 माइनस थीटा। पहली बात तो 270 इसको चेंज कर देगा टेंजेंट को किस में, कोट में, ये माइनस ऑलरेडी चल रहा है और ये थीटा। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये माइनस पहले वाला चल रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ये वैल्यूज़ आ गई, ये माइनस ये वाला चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आई। देखो पहले वाले की वैल्यू कितनी है, माइनस कोसेकेंड थीटा, तो मैं यहाँ क्या रखूँगी, माइनस कोसेकेंड थीटा। दूसरे वाले की वैल्यू हमारे पास क्या आई, प्लस के कोसेकेंड थीटा, तो डॉट में क्या आएगा, कोसेकेंड थीटा, फिर प्लस का साइन, फिर इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस कोट थीटा, और फिर हमारे पास क्या है ये, इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास, माइनस कोट थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। क्या होता है इसका आंसर, क्या आता है, इसका आंसर हमेशा क्या आता है। अब देखो हमारे पास ना ये चीज़ होती है कि हमारे पास ये होता है फॉर्मूला, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे को इसको कोसेकेंड को प्लस का बनाना, कोट को माइनस का, तो मैं कैसे बनाऊंगी, देखो इसमें से मैं क्या बाहर ले लूँगी, माइनस, जैसे माइनस बाहर ले लूँगी ये तो प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और इस सारे को सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू ये हम 10th ग्रेड में ऑलरेडी पढ़ते हैं, वी नो दैट 1 और ये माइनस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। यही हमें निकालना था, ठीक है। हैंस प्रूव लिख देंगे राइट हैंड साइड। इजी था ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट हम करते हैं 11th क्वेश्चन, रह गया था ना हमारा। 11th क्वेश्चन का हम लोग करते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास इसका पहला पार्ट है ना वो स्टार्ट करते हैं। किसका, 11th हो गया, ये 11th क्वेश्चन का पहला पार्ट शुरू करते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन का जो हमारे पास पहला पार्ट है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये दे रखी है। लिखते हैं इसको, cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो ये अब करवा रही हूँ ना मैं 11th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पेपर में आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 4 हैं ये, ठीक है, 4 अलग अलग है, इनका आंसर मेरे को 2 निकालना है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम छोटे वाले 2 को नहीं यहाँ पर छेड़ेंगे, हम जो हमारे पास जो बड़े वाली 2 हैं उनको हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। अब जो बड़े वाली 2 हैं वो कौन है, एक तो 5π/8, एक 7π/8। 5π/8 को मैं इन दोनों की टर्म में क्या लिख सकती हूँ, और मेरे को माइनस करके लिखना है, ठीक है। अब अगर ये चीज़ हमें पता लगानी है तो हमें वही 5 × 180/8, इसको आप 2 से सॉल्व करोगे क्या आएगा, और सॉल्व करो इसको, 112.5 ये आएगा ना। तो ये क्या 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, तो हम इसको 180 में से कुछ माइनस करके लिख सकते हैं। तो 180 में से यानी कि पाई में से मैं इसको क्या माइनस करके लिखूँ कि मेरे पास 5π/8 आए। 180 में से अगर मैं 3π/8 माइनस करती हूँ, आप पहले सॉल्व करके देख लेना, π/8 कर लेना, फिर 2π/8 करके देखना, फिर 3π/8, तो 3π/8 सॉल्व करोगे, जैसे पाई माइनस 3π/8, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा 8, ये इधर जाएगा 8π माइनस ये इधर जाएगा कितना आएगा 3π, 8π में से 3π गए कितने हो गए 5π/8, मिल गया भाई से।
तो इसलिए हमारे पास ये क्या आ गया 3π/8। एक बात ध्यान रखना, वो हमें हमेशा माइनस करके इन्हीं दोनों में से मिलेगा, ठीक है, बाहर से नहीं आएगा वो कुछ भी। cos स्क्वेयर, अब पाई माइनस, अब ये तो पता लग गया ना पाई क्यों लिया, क्योंकि ये पाई से छोटा है, 180 से छोटा है, इसलिए मैंने ये लिया, पाई माइनस किया। अब इसमें क्या पाई में से क्या माइनस करो, ये आ जाए 3π/8 इसका होगा, तो इसका क्या होगा π/8। सॉल्व करके भी देख सकते हो आप लोग इसको, पाई माइनस π/8, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 8 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 7π/8, वही इसका आंसर है, ठीक है, ये आ गया। तो फिर इसलिए हमने ये चीज़ ले ली। अब इसको लिखते हैं cos स्क्वेयर π/8 प्लस cos स्क्वेयर 3π/8 प्लस, क्या पाई इसको चेंज करेगा, पाई कभी भी किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं करता। तो पाई जब भी किसी भी वैल्यू को अगर चेंज नहीं करता तो हमारे पास यहाँ पर cos स्क्वेयर एज इट इज़, और ये क्या देगा 3π/8। और 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस करता है माइनस का, तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा और स्क्वेयरिंग यहाँ बाहर चली जाएगी, प्लस का साइन। अब ये क्या है 180 इसको चेंज करेगा नहीं करेगा, तो कोस एज इट इज़ π/8। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ माइनस और ये स्क्वेयरिंग आ जाएगी। cos स्क्वेयर π/8 cos स्क्वेयर 3π/8, ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब स्क्वेयरिंग है तो कैंसिल हो जाएगा। cos स्क्वेयर 3π/8 माइनस कैंसिल, तो cos स्क्वेयर 5π/8। अभी क्या होगा cos स्क्वेयर π/8 cos स्क्वेयर π/8 कितने हो जाएंगे 2, ये और ये कितने हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे। अब देखो, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से अब 2 कॉमन आ सकता है। अब जो 3π/8 और इनको मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। अब 3π/8 क्या होता है देखते हैं। अब इसको 180 में से माइनस करूँ, 90 में से करूँ, किस में से करूँ, ये आएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 135/2 6, और कितना आएगा 7.5 7.5, ठीक है। तो ये आएगा, तो ये 90 से छोटा है ना, मतलब तो इसको मेरे को कैसे लिख सकती हूँ कि मैं ये 90 में से कम करके कुछ आएगा, 90 होता है माइनस 3π/, अब 90 में से क्या लेस करूँ कि 3π/8 मिले, 90 में से मैं π/8 लेस करती हूँ, क्या आंसर आएगा 3π/8। तो 90 में से मेरे को π/8 लेस करने पड़ेंगे, 90 में से जैसे ही π/8 लेस करोगे तो ये मिल जाएगा। 90 इसको किस में चेंज करेगा, कोस को, साइन में π/8। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या सभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं, तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। जब दोनों थीटा क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो हमने ये 2 लिखा और यहाँ पर क्या आएगा 1, तो 2 1 जा क्या हो जाएंगे 2, तो आंसर क्या आएगा मेरा 2, जो कि हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करनी थी, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब हमारे पास 11th के सिर्फ 2 ही पार्ट पेंडिंग है इस एक्सरसाइज के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।